Today we are going to study remainder theorem and factor theorem and problems based on it, that is exercise 2.3 and 2.4. 2.3 is based on remainder theorem, 2.4 on factor theorem. Okay, remainder theorem first of all NCERT बुक आप ओपन कर लें, उसमें गिवन है रिमाइंडर थ्योरम पेज नंबर 39, पेज नंबर 39 रिमाइंडर थ्योरम। देखिए आप लिखा है लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई द लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए देन द रिमाइंडर इज पी ए। इसका प्रूफ मैंने ऑलरेडी वीडियो में करवाया हुआ है, अगर आपको प्रूफ देखना आप देख सकते हैं, प्रूफ एग्जाम में नहीं आता है। अब यहाँ पर इसका जो है इम्प्लीमेंट, इसका यूज कैसे करेंगे ये हमको सीखना है। समझे पहले, सपोज कर लो सिंपल मैं बता रहा हूँ पी एक्स कोई पॉलिनोमियल गिवन है, पी एक्स बी ए पॉलिनोमियल विच इज गिवन और इसको डिवाइड करना है x माइनस ए, इस फॉर्म में कोई हो x माइनस ए से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना हो इस तरह, तो रिमाइंडर क्या आएगा ये बताना। रिमाइंडर लिखते हैं आर एक्स, रिमाइंडर क्या आएगा तो सिंपली होता है x की वैल्यू यहाँ से निकालो और यहाँ पे रख दो, तो क्या होगा x इक्वल टू ए आ जाएगा, करेंगे 0 और यहाँ पे रख दो, पी ए होता है रिमाइंडर। यही रिमाइंडर थ्योरम है, मींस बिना डिवाइड किए आप रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट डूइंग एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन। बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए आप सीधे रिमाइंडर बता सकते हैं, बस जिससे डिवाइड करना है वो लीनियर हो। ये क्या है, दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल, इस टाइप का हो, इसे लिखा हो x प्लस 3 से डिवाइड करना हो, ठीक है, 2x माइनस 5 से डिवाइड करना हो, लीनियर हो, लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना हो, तो वहां से वेरिएबल की वैल्यू निकालो। मींस इसका जीरो क्या होगा, प्रीवियस क्लास में लेक्चर में हम लोग सीखे थे जब भी जीरो फाइंड करना हो इक्वल टू जीरो करो, यहाँ से -3 आएगा x की वैल्यू, यहाँ से आएगा 5/2, यही यहाँ पे रख देंगे तो जो वैल्यू आती है द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल वही होता है रिमाइंडर, ठीक है। द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू a इज द रिमाइंडर फॉर द गिवन डिवीजन, वही रिमाइंडर होता है। क्वेश्चन में आपको और समझ में आ जाएगा। अब रिमाइंडर थ्योरम तो ठीक है, अभी क्वेश्चन समझ लेंगे, उससे पहले एक पॉइंट और ध्यान देते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम ये क्या होता है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर नंबर से बोलेंगे फॉर इंटीजर्स, सिंपली फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स। व्हाट आर पॉजिटिव इंटीजर्स, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ऐसे आप लोग पढ़े होंगे, अगर 26 को डिवाइड करें हम 4 से, 26 इज डिवाइडेड बाई 4, आप डिवाइड कैसे करते, 26 को 4 से डिवाइड कर रहा हूं मैं, 4 6 या 24, रिमाइंडर आ गया 2, डेसिमल में नहीं कन्वर्ट करना है, बस कैसे रहे इंटीजर्स के फॉर्म में, देखिए ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर के फॉर्म में रहे, डेसिमल में नहीं कन्वर्ट करना है। तो क्या आ गया, ये रिमाइंडर हुआ, इसे क्या बोलते हैं, ये होता है रिमाइंडर। हाँ, नेटवर्क थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, उसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे। जहां मैंने डिवाइड किया इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिवाइजर। 4 होता है डिवाइजर, 26 इज डिविडेंड, 6 इज कोसेंट एंड 2 इज रिमाइंडर, ये सबको पता होगा ये फॉर्मेट। तो अब यहाँ पर इसको जो कोसेंट को मैं क्यों लिख दे रहा हूँ, रिमाइंडर को आर, और जो यहाँ पे होता है डिवाइजर इसको मैं लिख रहा हूँ जी, जी, और इसको लिख रहा हूँ मैं पी, डिविडेंड। तो आपको पता होना चाहिए डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू कोसेंट, 4 इंटू 6 प्लस रिमाइंडर, ये सबको ध्यान में है। इसी को बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, ये सबको पता है, मैं अलग से कोई चीज नहीं बता रहा हूँ, बस तरीका अलग है बताने का। 26 इक्वल टू किसके होता है, दोनों मल्टीप्लाई कर लो, रिमाइंडर जोड़ लो, ये सबको पता होगा, वही फिर आ जाता है 6 4 जा 24 प्लस 2 26, इसी को बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स। अब यहाँ पे 26 को मैं लिख रहा हूँ पी। हाँ, कुछ पूछना मुझे,
नहीं, मिक्स फ्रैक्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो अलग चीज है। मिक्स में नहीं कन्वर्ट कर रहा हूं मैं डिवीजन सिखा रहा हूं आपको, रिमाइंडर अलग। आप इसकी बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो, फ्रैक्शन की बात कर रहे हो, फ्रैक्शन नहीं बता रहा हूँ। सिंपली मैं डिवाइड आपको बता रहा हूँ क्या होता है, तो आप भूल जाओ। ठीक है, फ्रैक्शन की बात यहाँ पर नहीं है। तो डिवाइड करने पर जिससे डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवीजन, जिसमें डिवाइड करते हैं डिविडेंड, जो आंसर आता है परसेंट, और जो नीचे बच गया वो रिमाइंडर। डेसिमल में नहीं कन्वर्ट करना है, केवल इंटीजर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिविजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो मैं 26 को क्या लिख दूं, पी। डिविडेंड को पी से दिखाते हैं, डिविजन को जी से, कोसेंट को क्यू से, इंटू रिमाइंडर प्लस आर, ये होता है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। और एक बात यहाँ पे और ध्यान देने वाली होती है, रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर या तो जीरो आ जाएगा, या क्या होगा, रिमाइंडर डिवीजर से छोटा होगा। हमेशा जो रिमाइंडर आता है इससे छोटा ही होता है। अगर यहाँ पे 3 होगा तो आगे डिवाइड नहीं होगा, अगर यहाँ पे 4 आया होगा तो डिवाइड होता, 4 1 4, मीन्स रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, या तो रिमाइंडर जीरो आ जाता है, दोनों में से कोई ना कोई एक होता है। ठीक है, डिवीजर से छोटा होगा बट जीरो या जीरो के बराबर होगा, जीरो या जीरो के बराबर, ये चीज होती है रिमाइंडर के केस में। रिमाइंडर जीरो के बराबर होगा, जीरो से बड़ा होगा बट डिवीजर से छोटा होता है। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी पॉलिनोमियल के लिए भी समझना है, ये सबको समझ में आ गया होगा। अब यही पर देखें, डिवीजन एल्गोरिथम किसके लिए था, फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर यही बात करें, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, फॉर पॉलिनोमियल्स। अब यहाँ पे ध्यान दिए होंगे कि डिवाइड तभी होगा जब क्या हो, p ग्रेटर देन g, डिविडेंड ग्रेटर देन डिवीजर होगा तभी आप डिवाइड करते हो x। ठीक है, अगर डेसिमल की बात ना करें तो ऐसे यहाँ भी अगर डिवाइड करना है हमको पी एक्स से, तो डिवाइड करना है किससे, जी एक्स से। वही चीज मीन्स ये कोई पॉलिनोमियल है, ये डिविडेंड है, इससे डिवाइड करना है, यही बनेगा यहाँ पर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। देखिए वही चीज लिखा है सेम, बट यहाँ पे एक्स लगने का मतलब है पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, सेम चीज है। जो चीज यहाँ पर होती है नंबर्स के लिए, वही सेम चीज पॉलिनोमियल्स के लिए होती है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। और यहाँ भी क्या, यहाँ भी या तो रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, या रिमाइंडर की डिग्री, डिग्री ऑफ रिमाइंडर, डिग्री ऑफ रिमाइंडर लेस देन डिग्री ऑफ डिवीजर होगा। अब ये क्या चीज है, डिग्री, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सीखे थे डिग्री क्या होती है। जैसे अगर मैं डिवाइड करूं एक्स स्क्वायर प्लस 2 को एक्स प्लस 1 से, तभी ये डिवाइड होगा, ये नंबर इससे डिवाइड हो जाएगा पॉलिनोमियल। बट अगर यहाँ पे कर दूं क्यूब तब डिवाइड नहीं होगा, वही लिखा है। ठीक है, तो रिमाइंडर की डिग्री आएगी क्या होगी, डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, उसके बाद डिवीजन नहीं होगा। अब ये चीज हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। आप चाहे नोट कर सकते हैं, अदरवाइज वीडियो में भी बताया हुआ है। क्लियर हुआ, अगर px को gx से डिवाइड कर रहे हैं, px मतलब होता है डिविडेंड, gx मींस डिवीजर, तो ये रिलेशन होता है px इक्वल टू gx प्लस q इनटू qx प्लस rx। जहां पे रिमाइंडर या तो जीरो आएगा, या रिमाइंडर की डिग्री डिवीजर की डिग्री से कम हो। अब इस पे एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। सिंपली इसी को बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड फॉर पॉलिनोमियल्स। रिमाइंडर थ्योरम क्या था मैंने समझा दिया, उसको क्वेश्चन में देखते हैं। आप लोग ओपन कर लें बस, एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई। जो जिसको डिवाइड कर रहे हो उसे बोलेंगे डिविडेंड, और लिखते हैं px, लेट px। ठीक है, यहाँ पर कितना है x क्यूब प्लस
3x² प्लस 3x+1, इसको डिवाइड करना है। देयर आर 5 पॉलिनोमियल्स गिवन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो मैं पहला ही पार्ट आपको सिंपल डिवीजन सिखाता हूँ। फर्स्ट पार्ट, जिससे डिवाइड करना उसको बोल दो dx, ऐसे आप रिप्रेजेंट करते हो। x+1 से डिवाइड करना है, इस पॉलिनोमियल को x+1 से डिवाइड करना है और फाइंड करना है रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो दो तरीके हैं, एक तो आप लॉन्ग डिवीजन कर सकते हो, सेकंड रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर दो। अभी मैं यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन के थ्रू आपको बता रहा हूँ, डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। हाँ बताइए। हाँ, अपने क्लास में आप अटेंड करिए, अपने क्लास में अटेंड करिए आप, ठीक है। यहाँ पे अब डिवाइड करना है इसको, किससे, हो जाएगा x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1। पहले मैं फाइंड कर रहा हूँ डिवाइड करके, आपको भी एक क्वेश्चन में डिवाइड करके फाइंड करना है x+1 से, इसलिए मैंने सिंपल क्वेश्चन लिया हुआ है। इससे आपको डिवीजन भी क्या होता है सीखने में मिलेगा। जब भी आप डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल्स को पॉलिनोमियल से, तो आपको ये चेक करना होता है जो आपने पॉलिनोमियल लिखा हुआ है इसके एक्सपोनेंट्स डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हो, मींस पहले हाईएस्ट पावर हो, 3 2 1 कांस्टेंट, इस ऑर्डर में हो दोनों के, डिविडेंड के भी और डिवीजन के भी, डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद तब आप डिवाइड करिए। और यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है। करते क्या है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते, ये करने के बाद डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवीजन के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं, जो लीडिंग कोएफिशिएंट होगा, लीडिंग वेरिएबल होगा, ठीक है। तो जब भी आप डिवाइड करेंगे x³ को x से, x³ को x से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पावर 1 होती है, क्या बचेगा, x², मीन्स एक यहाँ पे x कट जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा x², मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ x²। अब जो आता है यहाँ पर डिवाइड करने के बाद ये पूरे में मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइजर के सभी टर्म्स में। अब मल्टीप्लाई करो, x × x² तो बन जाएगा x, पहला टर्म वही सेम आता है, x² × 1 तो क्या मिलेगा, x²। इसके बाद माइनस करते हैं, जैसे डिवीजन में होता है सिंपल नंबर्स के डिवीजन में, वैसे यहाँ भी माइनस होगा। बट इन द केस ऑफ पॉलिनोमियल्स अगर आप माइनस करते हो, मेन जो ऊपर का साइन है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो क्या बन जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है यही बन जाएगा, साइन चेंज कर देते हैं सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। अब देखिए ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो गया, जीरो। ये 3 है, यहाँ पे -1 है, 3 - 1 हो जाएगा 2, 3 - 1 2, x²। सब्ट्रैक्ट करना आता है आपको, ये लाइक टर्म से माइनस हो जाएगा। उसके बाद जो टर्म्स बचे हैं उसको नीचे कॉपी कर, 3x+1, ये दोनों बच गए थे, नीचे मैंने कर दिया। अब फिर से डिवाइड करेंगे, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, तो 2x² को डिवाइड करना है x से, 2x² को x से डिवाइड करना, देखिए x से एक x कट गया तो बचेगा 2x, यहाँ पे आ जाएगा +2x, साइन के साथ में लिखना है प्लस, मल्टीप्लाई करिए 2x से इन दोनों में, ठीक है। 2x × x 2x², 1 × 2x +2x, फिर से साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, 0, 3 - 2 होता है 1, मीन्स x+1, x+1 आ गया। अब फिर डिवाइड करेंगे, x/x कितना हो जाएगा 1, x कट गया 1 आ गया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x+1, फिर माइनस करेंगे माइनस माइनस, देखिए सेम है, कट के 0 आ गया। तो इस क्वेश्चन की बात करें, ये गिवन पॉलिनोमियल था और इससे डिवाइड करना था, डिविडेंड, और ये क्या है, डिवाइजर। तो क्वोशिएंट क्या आया, अगर आपसे पूछ ले क्वोशिएंट क्या आया तो आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा। ये एग्जाम में आ गया, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx बाय द डिवीजन मेथड, तो आपको डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। अगर कुछ नहीं लिखा है फाइंड द रिमाइंडर, तो आप रिमाइंडर थ्योरम के हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, उसको हम करने वाले हैं अभी।
ये आपसे पूछ ले फाइंड कोसेंट एंड रिमाइंडर, तो आपको डिवाइड करना। अगर कोसेंट भी आपसे पूछ ले क्या होगा, रिमाइंडर भी, तो आप डिवाइड करके ही बता पाओगे। केवल रिमाइंडर पूछना है तो रिमाइंडर थ्योरम से आ जाएगा। अब यहाँ पे क्यूएक्स क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 आ गया, और रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो मैंने बताया था रिमाइंडर या तो 0 आता है या रिमाइंडर की डिग्री डिविजर की डिग्री से कम होती है। इसकी डिग्री यहाँ से कम होगी या 0 आएगा। देखिए वही हुआ, यहाँ पे आपका डिवीजन एल्गोरिथम भी वेरीफाई हो रहा है। अगर आप चेक करना चाहें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और रिमाइंडर जोड़ दें, आपको फिर यही मिलेगा। आप वेरीफाई कर सकते हैं। एक तो ये हो गया, डिवीजन के थ्रू आप रिमाइंडर पता करें। रिमाइंडर कितना आ गया, 0। ये हो गया आंसर। ये तुमको तभी करना जब क्वेश्चन में बोला जाए कि आप ऐसे करिए। क्वेश्चन में नहीं बोला है, सीधे हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे। अब देखिए इसका सेकंड मेथड मींस रिमाइंडर थ्योरम से, सेकंड मेथड, ठीक है। ये पॉलिनोमियल है, जीएक्स है। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, आगे बताता हूं। जिसके पास कंट्रोल ना हो, कंट्रोल में कर लें। बस कंट्रोल में होना वो जरूरी है पढ़ने के लिए। नाउ इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से, ये पीएक्स है, ये जीएक्स है, फिर से फाइंड करेंगे रिमाइंडर। बता देते हैं इसको सेकंड मेथड। बस पार्ट फर्स्ट अभी हम लोग कर रहे हैं केवल। तो क्या करना होता है, अभी मैंने सिखाया था, अगर कोई पॉलिनोमियल गिवन हो पीएक्स और इसको डिवाइड करना हो इस टाइप से, x माइनस ए टाइप, तो रिमाइंडर क्या होता है, पी ए आता है। मीन्स यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लो, जो आ जाए यहाँ पर रख दो। वही काम यहाँ पे करना है, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करना है, मीन्स इसका 0 फाइंड करना है, यहाँ पे रख देना है, सीधे रिमाइंडर आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। देखिए यहाँ सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। थिंग फॉर 0 ऑफ जीएक्स, अगर जीएक्स का 0 फाइंड करना है, फॉर 0 ऑफ जीएक्स, तो क्या करते हैं, जी एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। कल हम लोग यही सीखे थे, जी एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। जी एक्स मीन क्या हो गया, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू -1, एक्स इक्वल टू -1। अभी जो वैल्यू आ जाती है यहीं पे रखना है, लिखेंगे सो द रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम, so the remainder by remainder theorem। रिमाइंडर क्या आ जाता है, रेफरेंस टू आर एक्स, रिमाइंडर इज इक्वल टू हो जाएगा पी ए, मींस द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू ए, और ये यहाँ पर क्या है, -1। यही होता है, एकदम सिंपल सा है। रिमाइंडर क्या होता है, जो एक्स की वैल्यू निकाले हो डिवीजर से, वही यहाँ पर रखो, यहाँ पे रखना है, ठीक है। p-1 यहाँ पे -1 रखना है, ध्यान देंगे। तो क्या बन जाएगा, -1 होल क्यूब प्लस 3 इंटू -1 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1, 3 इंटू -1 प्लस 1। आगे सॉल्व कर लेंगे। सो रिमाइंडर इज इक्वल टू, जब भी नेगेटिव का क्यूब होगा, जो एक्सपोनेंट होगा वो ऑड नंबर होगा, तो नेगेटिव बाहर आ जाता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव का स्क्वायर है, नेगेटिव रिमूव, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस 1। तो देखें +3 -3 0, -1 प्लस 1 0, यहाँ पे आ मीन यहाँ भी रिमाइंडर 0 आ गया। ये है रिमाइंडर थ्योरम का यूज। तो रिमाइंडर थ्योरम के यूज से आप बिना डिवाइड किए, डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आने वाला है आप बता सकते हो। कितना आ गया, r x इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर इज 0। लेकिन इसमें क्या है, केवल लीनियर पॉलिनोमियल हो तभी ये लागू है रिमाइंडर थ्योरम। अगर यहाँ पे होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए ही ये होता है रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम।
ठीक है, अब इसमें देखिए इसके बाद भी और 4 पार्ट्स हैं, तो उसमें एक और कर दे रहा हूँ उसका 4th पार्ट। ठीक है, 4th पार्ट इरेज कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन के लिए पॉलिनोमियल सेम ही है, यही रहेगा, बस डिवीजन चेंज हो रहा है। देखते हैं इसका 4th पार्ट। 4th पार्ट इज x+5, डिवीजन इज गिवन x+5 और रिमाइंडर फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, फॉर 0 ऑफ gx, इसका जीरो फाइंड करते हैं। जीरो मीन्स यहाँ से एक्सपेरिमेंट कर, तो क्या होना चाहिए, gx इज इक्वल टू 0 मीन्स x+5 इज इक्वल टू 0 implies x is equal to -5, implies x is equal to -5. So by remainder theorem, तो by remainder theorem, remainder होता क्या है, ये होता है p at -5, जो x की वैल्यू आती है वही डिविडेंड में रख देते हैं। तो यहाँ पे x कितना आया, -5, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू -5, जहां पर x है वहां पे -5। देखिए यहाँ पर तो क्या बन जाएगा, दिस इंप्लाइज रिमाइंडर इज इक्वल टू, x के स्थान पर -5 पुट करना है, तो हो जाएगा -5 होल क्यूब प्लस 3 इंटू -5 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5 प्लस 1। Replace the variable by -5. Now simplify the given expression. माइनस क्यूब, अगर ऑड पावर है तो माइनस आ रहा है, और पाई क्यूब मीन्स पाई क्यूब ही रहेगा। फिर देखें, माइनस यहाँ पे स्क्वायर है, पावर इवन नंबर है तो प्लस बन जाएगा ये, तो बन जाएगा +3 पाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3 पाई प्लस 1। आगे और सॉल्व नहीं करना है, ये आप पाई की वैल्यू फिट करो 3.14 या 22/7, जब आपसे कहा जाए तभी रखना, कुछ नहीं बोला है ये आपका आंसर हो गया। तो पाई की वैल्यू रखने के चक्कर में ना पड़े। क्या कुछ पूछ रहे हैं, पूछिए, क्या हुआ। हाँ, इसको तो पाई की वैल्यू रखना पड़ेगा ना, मैं रखने के लिए नहीं बोला गया है, अपना काम क्यों बढ़ाओगे आप, जब रखने के लिए कहा जाए तभी रखिए। ओके, एक्स के स्थान पे पाई रख दिया गया है, उसके बाद कुछ सॉल्व कर लीजिए, देखिए सिंपल था, एक्स स्थान पर दिए -5 -1, उसके बाद सॉल्व किया तो कुछ नहीं किए, केवल यहाँ पे ऑड पावर है तो माइनस आ गया, इवन पावर था तो ये प्लस हो गया, फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया, उसके बाद +1। 1 बाय 1 पूछिए जो पूछना हो। नेक्स्ट करें, कौन सा, रिमाइंडर थ्योरम नहीं बताया ये, रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है, अब समझ क्या है, जिससे डिवाइड करना होता है उसको जीरो रखो और एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो। सब लोग म्यूट कर रहे थे आपको, और ध्यान से सुन ले, जिससे डिवाइड करना होता है जीरो रखो और एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो, जो एक्स की वैल्यू आ जाए जिसमें डिवाइड करना है उसी में रख दो, बस -5 -5 -5 रख के सॉल्व कर लो, इतना करना है। एक्स के स्थान पर रखो -5 और सॉल्व कर लो, सॉल्व करना नहीं आ रहा थोड़ा प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। और मैंने बताया जब भी होल पावर इवन नंबर हो,
माइनस की तो प्लस बन जाता है, और नंबर हो तो माइनस का माइनस रहेगा। इवन नंबर होता है 2 4 6 8, और होता है 1 3 5 7। ओके, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे ही आपको सेकंड थर्ड थर्ड में क्या होगा, एक्स की वैल्यू 0 होगी। थर्ड पार्ट में क्या दिए हैं, थर्ड में केवल एक्स गिवन है, एक्स इक्वल टू 0 हो गया। ये तो होता है, एक्स इक्वल टू 0 तो केवल 0 रखना है थर्ड, यहाँ रखना है 0 0 0, का आंसर आ जाएगा 1। ओके, तब आंसर आपका 1 आ जाएगा। चलिए मैं थर्ड भी कर दे रहा हूँ, क्योंकि इसको नहीं आ रहा हो तो। हाँ, थर्ड में क्या होगा, जब भी आप फाइंड करेंगे तो पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रखेंगे, एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। 0 रखते ही देखिए सभी 0 हो गए तीनों, ये 1 बचेगा। ओके, अब देखते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द रिमाइंडर। क्वेश्चन नंबर 2 में भी रिमाइंडर फाइंड करना है। व्हेन एक्स टू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। तो वैसे क्वेश्चन ये भी है, अब यहां से भी x की वैल्यू निकालेंगे तो a आएगा, a रख देंगे रिमाइंडर आ जाएगा। इससे मैं सिखा रहा हूं, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द रिमाइंडर। तो जिस जो पॉलिनोमियल है वो हो जाएगा पी एक्स एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। ये डिविडेंड हो गया, जिससे डिवाइड कर उसे बोलते हैं डिवीजन। जीएक्स हो गया वो x माइनस ए। तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा बताना है। तो रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ से निकालेंगे फॉर जीरो ऑफ जीएक्स, इसका निकालेंगे जीरो, तो क्या होगा x माइनस ए इक्वल टू 0। x इक्वल टू आ गया a। अब a यहीं पर रख देना है पी एक्स में। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ए, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई है, पी ए, मीन्स द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू ए। दिस इसमें रखना है, इसमें डिवाइड करते हो तो क्या बन जाएगा ए क्यूब माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए माइनस ए, 6 इंटू ए माइनस ए। सिंपली x को रिप्लेस कर दिए a से, एकदम आसान सा है। जो वैल्यू निकालते हो वही यहाँ पे रखते हैं, तभी भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन हो रहे हैं, अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। एक्स स्थान पे क्या रख दिए ए क्यूब, ए क्यूब ही रहेगा, आगे सॉल्व होना ही नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर है इंटू ए क्यूब बन जाएगा। एक्सपोनेंट एंड पावर्स चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। बेस सेम हो तो पावर ऐड कर लेते हैं, दोनों बेस सेम है, यहाँ पे कुछ ना हो तो पावर 1 और यहाँ पे 2, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 प्लस 6a माइनस ए क्यूब माइनस ए क्यूब कैंसिल, 6a माइनस ए आ जाएगा 5। ये होगा रिमाइंडर, ये आपका आंसर हो गया। रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकालना एकदम आसान है, डिवाइड भी नहीं करना पड़ता। ओके, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, आप दिस एक्सरसाइज। ओके, फिनिश करें। ओके, यस नो यस नो, कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं इसमें आप समझ लीजिए। और जिसको तब भी नहीं आ रहा है, ये वीडियो भी रिकॉर्डेड हो जा रहा है, रिकॉर्डिंग है, इसको भी देख सकते हैं। नहीं ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग है, इसी ऐप में रहती है रिकॉर्डिंग, तो उसको मैं
यूट्यूब पर भी अपलोड कर दे रहा हूँ फिर से। हाँ ये वाली वीडियो कल मैंने तो अपलोड किया था। देखें क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। अब ये फैक्टर थ्योरम की बात हो गई। फैक्टर कब होगा समझे इस चीज को, तब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब बात आ गई फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम एकदम आसान है, जिससे डिवाइड करना है वो लीनियर पॉलिनोमियल ही देगा आपको। अगर रिमाइंडर थ्योरम लगाना है तो वहां से x की वैल्यू निकालेंगे, जिसमें डिवाइड करना रख देंगे, रिमाइंडर आ जाएगा। फैक्टर थ्योरम का क्या मतलब, वही चीज यहाँ भी थोड़ा चेंज है। क्या है, देखिए सपोज कर लो px को डिवाइड करना है x माइनस ए, या चेक करना है ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो आप डिवाइड करके चेक करते हो, जैसे मैं बोल दूं 25 का 5 फैक्टर है कि नहीं, तो आप बोलोगे है। ठीक है, जो इसको डिवाइड करेगा वो फैक्टर होता है। डिवाइडेड आर द नंबर इज नोन एज फैक्टर। तो कैसे आता है, दूसरा तरीका इसका ये होता है, अगर मैं डिवाइड करूं और डिवाइड करने पे क्या आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए। 5 5 जा 25, रिमाइंडर आ गया 0। अगर रिमाइंडर 0 आता है मींस कंप्लीटली डिवाइड हुआ, ये फैक्टर होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कोई भी नंबर जिस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे मींस रिमाइंडर 0 आ जाए, उसे बोलते हैं फैक्टर। तो 5 25 का फैक्टर है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। मींस अगर इससे डिवाइड हो रहा है तो x की वैल्यू a रखें इसमें और 0 आ जाए तो ये फैक्टर होगा। क्या हो जाए, ये फैक्टर कब होगा, इज अ फैक्टर, इज अ फैक्टर इफ, फैक्टर कब होगा, इफ p a इज इक्वल टू 0। मींस जो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, रिमाइंडर फाइंड करेंगे, रिमाइंडर कभी 5 आता है, कभी 6 आता है, कभी 7 आएगा, कभी 0 भी आएगा। तो अगर 0 आ गया ये फैक्टर होगा जिससे डिवाइड कर रहे हो। अगर नहीं आएगा तो नॉट अ फैक्टर। अगर 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं। एकदम सिंपल सा है। रिमाइंडर ही फाइंड करना है। रिमाइंडर 0 आ गया तो बोलेंगे फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो बोलेंगे नॉट अ फैक्टर। या इसका उल्टा भी सही है। अगर आपसे बोल दिया गया इफ px इज डिवाइडेड बाय x माइनस a एंड रिमाइंडर इज 0, px इज डिवाइडेड बाय x माइनस a एंड रिमाइंडर इज 0, अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो क्या होता है, x माइनस a इज अ फैक्टर। या x माइनस a फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा। वाइस वर्सा, दोनों बातें सही। अगर ये दिया है एग्जाम में क्वेश्चन में तो ये सही होगा। रिमाइंडर 0 है मींस ये फैक्टर होगा। ये होता है फैक्टर थ्योरम। आपके बुक में पेज नंबर ओपन कर लें, पेज नंबर 40 पर है फैक्टर थ्योरम। इसको भी आप चाहे नोट कर सकते हैं स्टेटमेंट। इफ px is a polynomial of degree more than or equal to 1 and a is any real number, then x minus a is a factor of px if pa is equal to 0, means remainder 0. Second, if remainder is 0, then x minus a is a factor. देखने में लग रहा है बहुत डिफिकल्ट है बट क्वेश्चन करने में आसान होगा। इसका भी प्रूफ मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ और प्रूफ इसका एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, इसका यूज आपको आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं इसका यूज हो रहा है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है चेक वेदर 7 प्लस 3x, ये क्या बन जाएगा 7 प्लस 3x, ये बन जाएगा gx। इसको चेक करना फैक्टर है कि नहीं, मींस ये डिवीजन होगा gx होगा। तो किसका फैक्टर चेक करना है, चेक करना है 3x स्क्वायर, 3x क्यूब प्लस 7x, 3x क्यूब प्लस 7x क्या बन जाएगा px। ऐसे हम लोग सपोज कर लेते हैं। ठीक है, मींस ये चेक करना है दिस इज फैक्टर ऑफ दिस और नॉट। तो यूज करेंगे फैक्टर थ्योरम का। क्या फाइंड करेंगे, रिमाइंडर। रिमाइंडर फाइंड करने से पहले पहले यहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। फॉर 0 ऑफ gx, तो क्या होना चाहिए, gx मस्ट बी 0। डिवीजन को 0 करना पड़ेगा। gx मींस 7 प्लस 3x मस्ट बी 0। यहाँ से क्या बनेगा, 3x इज इक्वल टू माइनस 7, x इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 3, x इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 3। सेम जैसे पीछे क्वेश्चन किए हैं
वैसे यहाँ भी रिमाइंडर ही निकालना है, बट जैसे रिमाइंडर जीरो आ जाएगा तो बोलेंगे फैक्टर है, जीरो नहीं आया तो नॉट अ फैक्टर। अब क्या फाइंड करेंगे रिमाइंडर, लिखेंगे नाउ, सीधे लिखेंगे p माइनस 7/3, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर तो फाइंड नहीं करना, सीधे निकाल लेंगे आप p के। मीन्स ये रिमाइंडर ही है, इसका मतलब होता है रिमाइंडर ही है, आर एक्स भी ले सकते हो ये, ठीक है। रिमाइंडर आर एक्स इक्वल टू क्या होगा, p 7 - 7/3 जो आया हुआ है, अब इसी पी एक्स में रखना है, जहां चेक करना है फैक्टर है कि नहीं। क्या रखेंगे, -7/3 किसके स्थान पर, एक्स के स्थान पर लिखें, 3 × -7/3 होल क्यूब, -7/3 होल क्यूब प्लस 7 × -7/3। जिसकी माइक अनम्यूट है वो म्यूट कर लीजिए, विक्रम माइक म्यूट करिए। -7 होल क्यूब, जब भी नेगेटिव की पावर ऑड नंबर हो तो माइनस बाहर आता, माइनस बाहर आ गया, ठीक तो है ही। अब यहाँ पे क्यूब करना है, 7 का क्यूब, 7 × 7 × 7, 7 × 7 49, 49 × 7 कितना होगा, 343 अपान, अब यहाँ पे 3 का क्यूब है, 3 × 3 9 × 3 27। अब यहाँ पे प्लस माइनस है तो माइनस, 7 7 जा 49 अपान 3, 49/3, यहाँ से 9 हो गया ये, ओके। तो थोड़ा इधर देखते हैं, अब यहाँ पे देखिए माइनस कितना बन जाएगा, -343/9 -49/3 सॉल्व करेंगे तो 9 एलसीएम होगा, -343, यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, मल्टीप्लाई करिए 49 × 3 147, ठीक है। इसके बाद इधर सॉल्व किए हैं और सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा अपान में 9, ऐड कर लो तो 43 + 7 हो गया 350, कितना आएगा 400। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या मिल गया, जो रिमाइंडर है वो क्या मिल गया, नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। और मैंने अभी बताया था अगर रिमाइंडर जीरो आएगा तभी ये फैक्टर होगा, जीरो नहीं आएगा तो नॉट अ फैक्टर। रिमाइंडर जीरो नहीं आया, hence 7 + 3x is not a factor, is not a factor of given polynomial, इसका फैक्टर नहीं है, आगे लिख लेंगे नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x, ये आपका आंसर, ठीक है, ये आपका जाके आंसर होगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ, इधर आ जाएंगे, फिर यहाँ ऊपर सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो क्लियर हुआ ये, तो जब भी रिमाइंडर अगर जीरो आ जाएगा हम सिंपली क्या बोल देंगे, जब फैक्टर रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो नॉट अ फैक्टर, ओके, नॉट अ फैक्टर, नॉट अ फैक्टर ऑफ, इसका फैक्टर नहीं है, इसका नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x, फिर चेक किए हम लोग, इसी का फैक्टर नहीं है, वही लिखा है। आप लोग 2 मिनट और समय दीजिए तो जो है एक क्वेश्चन और हो जाए 2.4 का, क्योंकि वो भी फैक्टर थ्योरम पे ही है, ठीक है। 2 मिनट और, 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1, आगे भी और क्वेश्चन कर रहे हैं, वहां पे देखिए 2.4 की सीरीज बनाएंगे। 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 भी फैक्टर थ्योरम पर ही है, ठीक है, फैक्टर थ्योरम पर। 2.4 एक क्वेश्चन देख लेंगे बस, उसके बाद क्लास ओवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ओपन कर लें हम लोग, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x + 1 अ फैक्टर,
देयर आर 4 पॉलिनोमियल्स गिवन, बताना है किसका x प्लस 1 फैक्टर है किसका नहीं है, तो सभी का चेक करना 1 बाय 1। उसमें मैं इसका थर्ड और फोर्थ कर दे रहा हूँ, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। चेक कौन सा करना है, चेक करना है x प्लस 1 ये फैक्टर है कि नहीं, तो थर्ड पार्ट और इसका मैं फोर्थ पार्ट कर रहा हूँ, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड में जो पॉलिनोमियल गिवन है वो है px इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। चेक करते हैं इसका थर्ड, ये चेक करना है इसका फैक्टर है कि नहीं, तो क्या करते हैं पहले यहां से निकालेंगे इसका जीरो, सेकंड है ये थर्ड है, ठीक है। लेकिन पहले क्या निकालेंगे, फार जीरो ऑफ जीएक्स, पहला काम होता है जीरो फाइंड करना, फार जीरो ऑफ जीएक्स क्या होना चाहिए, जी एक्स मस्ट बी जीरो, implies x plus 1 is equal to 0, that is x is equal to -1। जिसको नहीं आया अभी प्रीवियस क्वेश्चन, उसी टाइप क्वेश्चन ये भी है, फिर से सीख लें। जिसको चेक करना फैक्टर है कि नहीं, वहां से आप x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू निकाल के जिसका चेक करना है फैक्टर है कि नहीं वहां पे रख दो, ये gx इसको px मानते हैं डिविडेड। अब यहाँ पे रखना ये -1, क्या हो जाएगा, तो p माइनस, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे रखेंगे -1, -1 की पावर 4 प्लस 3, -1 की पावर 3 प्लस 3, -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। समझ आ रहा है, केवल यहाँ से x की वैल्यू निकाले और यहाँ पे रख दिए, इतना सा काम कर रहे हैं। रखने के बाद सॉल्व करना है, जब भी पावर इवन हो 2 4 6 8 हो तो माइनस हट जाता है, 1 की पावर 4 हो गया 1, जब भी पावर आड हो तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस 1 का क्यूब 1 ही रहेगा 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे पावर इवन है तो प्लस बन जाएगा, 3 इंटू 1 3 हो गया, प्लस माइनस -1 प्लस 1, -3 प्लस 3 जीरो हो गया, -1 प्लस 1 जीरो हो गया, ये 1 बच गया, ये आ गया p -1, मीन्स रिमाइंडर जो आया वो क्या आया, जीरो नहीं आया, जीरो नहीं आया मीन्स क्या हुआ, x प्लस 1, तो x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर, इज नॉट अ फैक्टर, इसका फैक्टर नहीं है, इसका फैक्टर नहीं है, तो क्वेश्चन में गिवन था इज नॉट अ फैक्टर ऑफ dx। अब इससे आसान और हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ नहीं आ रहा फिर से आप देख के जो है पढ़ने का प्रयास करें, ठीक है। देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट ये नोट कर लिए। अगर आप x की वैल्यू निकाल के यहाँ पर रख नहीं पा रहे हो, थोड़ा और मेहनत हेल्प करो बेटा, टाइम निकाल के देखिए इसका फोर्थ पार्ट मींस थर्ड इसका फैक्टर नहीं है। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट इज px इज इक्वल टू x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 x प्लस रूट 2। जिसको समझ नहीं आया फिर से देखें, ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं आज, रिमाइंडर ही निकाल रहे हैं बार बार, अगर उसके बाद भी नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा और मेहनत कीजिए। फिर से देखिए, ये चेक करना फैक्टर है कि नहीं, एक्स की वैल्यू कितनी है, ये -1, अब यहीं पे रखना है p-1, इसी को बोलते हैं रिमाइंडर, p-1, फिर से रखना है -1 होल क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2, एक्स की वैल्यू है -1 प्लस रूट 2। क्लास का टाइम ओवर हो चुका है, ठीक है। एक्स के प्लेस पे क्या रख दिए, -1 ही रखना है क्योंकि ये सेम है चारों के लिए। अब यहाँ पे देखिए क्यूब है तो -1 आ गया पावर, यहाँ पे स्क्वायर है तो +1 हो गया, आगे लेकिन माइनस लगा हुआ है, माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, तो ये माइनस प्लस हो गया,
तो क्या मिलेगा, +2 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट। फिर से देखें, -1 इंटू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस बन गया, क्या मिला 2 प्लस रूट 2, लास्ट में रूट 2 अलग से था। तो देखिए ये -1 हो गया -2, ये हो गया +2, ये दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है, 2 रूट 2, ये वाली लाइन, यहाँ पे -1 रखे एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू -1 रखे, देखिए -1 यहाँ पर, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1। आगे सॉल्व किए, पावर क्यूब हो, पावर ऑड नंबर हो तो माइनस का माइनस बाहर है, यहाँ पावर इवन नंबर है तो माइनस का प्लस बन गया है, तो प्लस होगा बट आगे माइनस लगा हुआ है, वो तो रहेगा ही। फिर देखें, ये माइनस यहाँ से मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 इंटू 1 2, √2 इंटू 1 √2, लास्ट में √2 एक और था। अब माइनस माइनस कितना हो गया, -2, यहाँ पे +2, ये दोनों 2 √2, ये दोनों कट गया, कितना आ गया 2 √2, मिलने के बाद फिर से जीरो नहीं आया, जीरो नहीं आया तो क्या होगा, तो x+1 इज नॉट अ फैक्टर, तो थर्ड और फोर्थ दोनों के लिए फैक्टर नहीं है। ओके, तो क्लास कवर कर रहे हैं, टाइम हो गया है। ओके, जिसको समझ नहीं आया एक बार फिर से पढ़ लेंगे, देख के टाइमली कर लेंगे। थैंक यू फॉर द क्लास, हैव अ ग्रेट डे।